शिक्षा मानव के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। हर सपने को, हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षा एक माध्यम के रूप में काम करती है। लायंस क्लब दुर्ग ने बाल दिवस के अवसर पर गरीब प्रतिभावान छात्र की मदद की और प्रतिभावान छात्र बल्कि कमजोर छात्र के लिए भी लायंस क्लब सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। इसी क्रम में लायंस क्लब दुर्ग के द्वारा बाल दिवस के उपलक्ष्य में सरस्वती शिशु मंदिर सेक्टर 4 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा मानव के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। हर सपने को, हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। लायंस क्लब दुर्ग ने बाल दिवस के अवसर पर गरीब प्रतिभावान छात्रों की मदद की और सिर्फ प्रतिभावान छात्रों की ही नहीं बल्कि कमजोर छात्रों के लिए भी लायंस क्लब सहायता प्रदान करता नजर आता है और इस ओर तत्पर भी है। इसी कड़ी में लायंस क्लब दुर्ग के द्वारा बाल दिवस के मौके पर सरस्वती शिशु मंदिर सेक्टर 4 में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्षा सुमन पांडे ने क्लब के सभी पदाधिकारियों के द्वारा संचालित कार्यक्रम में एक गरीब छात्र जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिभाशाली है, उसकी प्रतिभा को और निखारने का उद्देश्य लिए लायंस क्लब के द्वारा उस छात्र की वर्ष भर की शुल्क 20,000 रुपए का चेक विद्यालय को प्रदान किया। कार्यक्रम में बाल दिवस के मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता ने मौजूद लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय के अध्यक्ष शिवराम शुक्ला, समिति सचिव हेमंत नायडू सहित सम्मानित प्राचार्यगण उपस्थित रहे। वहीं लायंस क्लब से सुमन पांडे, कैलाश जैन बरमेचा व रौनक जमाल भी शामिल रहे। सभी ने प्रतिभावान छात्रों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक स्लोगन है कि रक्तदान महादान, मगर मेरी नज़र में सबसे बड़ा दान शिक्षा का है। अगर शिक्षा ना होती तो एक शरीर से रक्त निकाल के दूसरे शरीर में डालने का गुण कहाँ से सीखते हम। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और नेहरू जी ने भी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे, बच्चों से प्यार का उनका यही था कि वो जानते थे कि ये बच्चे ही भारत का भविष्य है, इसलिए वो बच्चों के बहुत करीब रहे। बच्चों को अक्सर अपने सालगिरह के रोज़ बुलाया करते थे, उनको गुलाब के फूल दिया करते थे, मिठाई खिलाया करते थे। आज हम यहाँ पूरे लायंस क्लब के साथियों के साथ आए हैं और देखे कि यहाँ के प्राचार्य ने हमको बताया कि बच्चों से उन्होंने ड्राइंग की प्रतियोगिता कराई है, रंगोली की प्रतियोगिता कराई है। और मैं घूम के देख रहा था तो मेरे परम मित्र टावरी जी ने बोला कि रौनक भाई, इस पे भी कुछ थोड़ी सी कविता होना चाहिए। तो एक दो पंक्तियाँ हो गई है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ड्राइंग हो या रंगोली एक कला है, ड्राइंग हो या रंगोली एक कला है, आपकी ये सोच भी एक कला है। भविष्य में ऐसे ही रंग भर दो, अच्छा जीवन जीना भी एक कला है, अच्छा जीवन जीना भी एक कला है। मैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार MJF डॉक्टर रौनक जमाल। मेरे पिताजी का 5 अक्टूबर के देहांत हुआ था, तो मैंने उसी समय सोचा था कि पिताजी की स्मृति में मुझे ऐसा कार्य करना है जो थोड़ा सा हटके हो। हटके का मतलब होता है कि वो दिखावा का काम मुझे नहीं करना है किसी भी प्रकार का। और सबसे बड़ा धर्म शिक्षा के धर्म को मानता हूँ मैं। तो उसी से मुझे सुमन दीदी लगातार मेरे टच में थी भी, तो मैंने बताया था कि ठीक है मैं करना चाहूँगा। और अभी और भी मैं कुछ बच्चों के लिए शिक्षा के मद में देना चाहता हूँ। अगर जिस भी संस्था को ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा सहयोग करूँगा और हमेशा के लिए मैं उसको आर्थिक रूप से गोद भी ले सकता हूँ अगर चाहें तो। किसी के बारे में भी कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में और सभी परोपकारी कार्य करूँगा। और एक मेरा विचार और है कि सिर्फ मैं होनहार छात्रों के लिए ही मैं शिक्षा का मद ना करूँ, क्योंकि जो सामान्य बच्चा भी है स्कूल में पढ़ता है, चाहे 3rd डिवीज़न आता है या 2nd डिवीज़न आता है, अगर उसको गुपचुप का ठेला भी चलाना है तो उसको गुणा भाग करना आना चाहिए। तो मैं उसके लिए भी आगे रहूँगा, सिर्फ होनहार के लिए करूँगा ऐसा नहीं है। क्यों होनहार के लिए तो इंस्टीट्यूट भी करती है, उसको उठा लेती है।
और इसके अलावा किसी को आगे के लिए कोचिंग की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार की ज़रूरत है, और मेरा ऐसा सोचना है कि मैं अनेक प्रकार के व्यापार करता हूँ, तो एक व्यापार की कमाई मैं डॉक्टर रौनक जमाल के मार्गदर्शन में परोपकार के कार्य में लगाना चाहता हूँ। कुछ बच्चों में ऐसा होता है, ठोकर खा के सुधरते हैं, और जो आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो उनसे उनको प्रेरणा मिलेगी और धीरे धीरे सुधार आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइमरी स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते, हाई स्कूल में जाके वापस अटेंशन हो जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे अपना अच्छा करियर बना चुके हैं। तो जैसे जिसको समझ आएगी वो करेंगे। हमें ये देखना है कि कहाँ समाज में किसको क्या ज़रूरत है और उसको फुलफ़िल करना चाहिए, तभी ये सेवा परमो धर्म के लिए जो हमने ज्वाइन किया लायंस क्लब को, वो सार्थक होगा। धन्यवाद। मैं कैलाश कुमार जैन, बरमेचा। हमारा शिशु मंदिर क्या है कि केवल बच्चों को संस्कार ही युक्त न शिक्षा प्रदान करता है। हमारा उद्देश्य है कि हम बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार दें, ताकि बच्चे बड़े होके उनमें मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता हो, ताकि वो अपना भविष्य जो है उज्जवल कर सके अच्छे से। हमारा विद्यालय चूँकि यहाँ टाउनशिप के बीच में है, आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े इंग्लिश माध्यम हैं विद्यालय, तो हमारे यहाँ पे बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम भी है, और कुछ न गरीब क्षेत्रों से भी हमारे घर पे आते हैं बच्चे, तो वो लगभग हम ऐसे ही कुछ न संस्थाओं से या फिर महानुभावों से चर्चा करके उनकी फ़ीस की ना व्यवस्था की जो है हम लोग व्यवस्था करते हैं। लायंस क्लब दुर्ग द्वारा अभी बीच में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में इन लोगों ने हमारे न विद्यालय के जो है आचार्यों का बहुत अच्छा सम्मान किया था। तभी उनने अपना जो है ना उद्देश्य बताया था कि हम भविष्य में भी विद्यालय के लिए कभी कुछ कर सकते हैं, तो हमको बोले खुशी होगी करके। इसी तारतम्य में उनने अपना एक निश्चित किया कि हम ठीक है भाई, बाल दिवस के जो है उपलक्ष्य में बच्चों को एक थोड़ा प्रोत्साहन देंगे और कुछ एक बच्चे का एक साल का जो फीस जो है प्रदान करेंगे। इसलिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता। ये मैं तो बहुत खुश हूँ, और ये हमेशा लगता है कि प्रतिभावान बच्चे को जो सक्षम है वो सहयोग करे, और पढ़ाई तो एक सबसे महत्वपूर्ण जीवन का अंग है, उसमें अगर कोई सहयोग करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये स्कूल में कार्यक्रम में आना था, और यहाँ के प्रिंसिपल संगीता पवार मैडम ने बताया कि एक प्रतिभावान बच्चे की फ़ीस रुकी है और वो परीक्षा में नहीं बैठ सकता। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी से चर्चा करूँगी, और बातें हुई, और हमारे सभी लायन सहयोगी ने तत्परता दिखाई, जिसमें लायन कैलाश चंद बरमेचा जी ने इस के लिए सहयोग करने की सहमति प्रदान की, और उनके वर्ष भर का फीस लगभग 20,000 रुपये होता है, जिसका उन्होंने चेक प्रदान किया। और आज हम लायंस क्लब के माध्यम से यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में उस बच्चे की फ़ीस पटाकर उसको आगे की पढ़ाई करने में सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा पढ़े, हमारे लिए उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और वो तरक्की करे। मैं तो सबसे पहले लायंस क्लब के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उस बच्चे के प्रतिभावान बच्चे की शुल्क देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इससे उस बच्चे की जो प्रतिभा है वह पीछे न रह जाए और वह बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। और इससे मैं बहुत और यह मैं हर साल कहीं ना कहीं से किसी न किसी से संपर्क करके, हमारे सभी समिति के पदाधिकारी भी इस कार्य में मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, और समिति के पदाधिकारियों के द्वारा पिछले वर्ष भी 3 बच्चों के लिए 50,000 का चेक प्रदान किया गया, जो आज उन बच्चों की हमने फ़ीस दी है, क्योंकि बहुत ही गरीब बच्चे हैं जिनके माता पिता सक्षम नहीं है फ़ीस भरने में। और आज की शिक्षा नीति के तहत किसी भी बच्चों की पढ़ाई को नहीं रुकना चाहिए। इसी प्रकार से मैं किसी न किसी से संपर्क करके और समिति के पदाधिकारियों से भी चर्चा करके मैं इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती हूँ। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।